नमस्कार। हॉट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो पश्चिम बंगाल से है। चुनाव के मौसम में ममता बनर्जी को किसी ने धक्का दिया है, ऐसा ममता बनर्जी का इल्जाम है, आरोप है। उनके पैर में चोट आई है, जिसके बाद वो कुछ संभलती हुई दिखाई दी है। उनको कुछ लोग संभाल रहे हैं और उनका इल्जाम है कि उनको धक्का दिया गया, उनके ऊपर हमला किया गया है, जिसमें वो घायल हुई हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि कार में बैठने के दौरान उन्हें धक्का दिया गया, जिससे उनके पैर में चोट लगी। उन्हें अब कोलकाता ले जाया जा रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की नेता काकोली घोष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि तृणमूल कांग्रेस इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? पूरा फूल गया। ओके, दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी जा रहे हैं। अभी बहुत जोर अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? दीदी बरौलिया बाजार में। दीदी और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे। पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 जान और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? फूल गया पूरा। हाँ दीदी तो बांग्ला बोल रहे हैं। दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी। साजिश है किसी की? लोकल पुलिस लोकल पुलिस से कोई नहीं था। हाँ दीदी किसी ने जानबूझकर किया ये। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में दीदी, शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में। जानबूझ के किया। हाँ जानबूझ के किया। आप ममता बनर्जी को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं जानबूझकर उनके साथ किया गया है। और बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह जो हैं वो कह रहे हैं ममता बनर्जी के लिए ये ममता बनर्जी जो कुछ कर रही हैं वो सहानुभूति पाने के लिए नाटक कर रही हैं। जाहिर सी बात है, जब वो ऐसी बातें कहेंगे तो इसका फ़ायदा टीएमसी उठाने की कोशिश करेगी। तो सुनिए पहले आप अर्जुन सिंह को, जो कि सांसद हैं बीजेपी के। अच्छा, ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक, ये क्या तालिबान है कि ममता बनर्जी के काफिले पर अटैक होगा? 300 पुलिस रहती है उनके सिक्योरिटी में, 300 पुलिस, और रास्ते में कम से कम 4000 पुलिस। तो ममता बनर्जी के पास पहुंचता कौन है? उनकी सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो ऐसे 4 IPS को उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बनाकर रखा है, तो चारों को तो पहले सस्पेंड करना चाहिए। और अटैक करने वाला आदमी कोई हवा में तो आके अटैक नहीं किया, उसने भूत तो नहीं था कि भूत आके अटैक कर गया, तो उसको पकड़ना भी चाहिए था। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया। हमारे साथ ही सौरभ गुप्ता जुड़ रहे हैं। सौरभ, आप नंदीग्राम में हैं। सौरभ, पहले ये बताएं कि ममता बनर्जी को चोट कैसे लग गई। दूसरा ये भी कि अर्जुन सिंह जब कहते हैं कि ममता बनर्जी नाटक कर रही हैं, तो इसका फायदा भी टीएमसी उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनके पास भी महिला कार्ड है अभी टीएमसी के पास। उनको चोट लगी होगी ऐसा मान सकते हैं, लेकिन इस चोट के सियासी भी नफा नुकसान है जिसके बारे में टीएमसी सोच रहा होगा। देखिए, काफी अनफॉर्चुनेट है कि बिना तथ्य जाने हुए क्या हुआ, एग्जैक्टली कैसे हुआ, अगर कोई एमपी ऐसे करते हैं, जब एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के ऊपर अटैक होने की आरोप लगता है, तो काफी अनफॉर्चुनेट बात है। सबको सवाल उठाने की हक है, लेकिन अगर आपको क्या हुआ एग्जैक्टली मालूम नहीं है तो ये सवाल थोड़ी देर अगर उठाते फिर भी चलते, लेकिन तुरंत घटना होने के बाद ये सवाल उठाना जरूर एक दूसरी सवाल पैदा करता है। लेकिन क्या हुआ मैं आपको बता दूं, बरौलिया बाजार करके एक जगह है जहां से ममता बनर्जी, जहां पे ये घटना हुई है। मैं इस वक्त ममता बनर्जी नंदीग्राम में जहां रह रही है उसी जगह पे हूं। इस गली में जो रास्ते का दूसरी तरफ है उधर ममता बनर्जी का घर है, और वो इस साइड से आ रहे थे। उनके साथ जो पुलिस की बात हुई वो मैं बता दूं और ये करूं कि उनके साथ जो उनके पर्सनल सिक्योरिटी के लोग हैं वो उनके साथ थे, जो उनके कॉन्वॉय में रहते हैं जो वो थे। लेकिन सीएम जब कहीं पे जाते हैं तो उनका जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता है उस एरिया का, उसकी जिम्मेदारी लोकल पुलिस की होती है, जो वहां पे नहीं थे, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। तो अर्जुन सिंह जो बता रहे हैं कि 4 IPS ऑफिसर उनके सिक्योरिटी के इंचार्ज है, सवाल उठाने का हक सबको है, लेकिन थोड़ा सिचुएशन में आपको समझा दूं क्या हुआ। अब जब ममता बनर्जी इस रास्ते से आई, हम यहाँ पे रुके थे कि उनका कोई बाइट हो जाए या कोई कमेंट हो जाए,
क्योंकि आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किए हैं। तो जब वो यहाँ पे आए तो हम सवाल पूछने की तैयारी में थे, जब हमने देखा कि ममता बनर्जी सीट के पीछे तरफ ऐसे थे। उस वक्त किसी ने पूछा कि दीदी क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला चोट लगी है, और फिर उन्होंने दिखाया कि उनके पैर में चोट लगी है और शायद कमर में सूजन आई है। ये घटना कैसी हुई? अब जितना हमें इस वक्त कंफर्म हुआ है कि कुछ क्राउड 3-4 लोग उनके आसपास आ गए थे और उसमें धक्का मुक्की हुई, जिसमें उनको चोट लगी है। एक और चीज है, इस वक्त बंगाल में कोड ऑफ कंडक्ट जारी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चुनाव आयोग के जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी इस वक्त अभी भी एक स्टेट की मुख्यमंत्री है और उनके ऊपर अटैक होना काफी अनफॉर्चुनेट है। तो इसको लेकर सियासी खेल शुरू हो गया। आपने अर्जुन सिंह की जो काफी रिस्पॉन्सिबल कमेंट माना जा रहा है इस वक्त, वो सुना। लेकिन क्या हुआ है एग्जैक्टली ममता बनर्जी को जब यहाँ पे आई तो उन्होंने संक्षेप में बताई कि क्या हुई है। मीडिया के जो लोग सवाल पूछ रहे थे और फिर उनके यहाँ से लेफ्ट अंदर जाने के वजह डिसीजन लिया गया कि उनको कोलकाता मूव किया जाएगा और कॉन्वॉय सीधा कोलकाता की तरफ निकल चुकी है। इस वक्त हमारे पास ये खबर है, कौन किया, कैसे हुआ, बाकी जो खबर है वो इस वक्त धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। लेकिन इतना हम बता सकते हैं कि उनका पर्सनल सिक्योरिटी के लिए जो पुलिस थे वो मौजूद थे, वो मौके पे सिचुएशन को संभाले। लेकिन जो इस वक्त ममता बनर्जी ने कही है, जो पुलिस तैनात होनी चाहिए एक चीफ मिनिस्टर के लिए, वो जो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास है, उतनी पुलिस, जो लोकल पुलिस तैनात होनी चाहिए, वो नहीं थे वहां पे। और इसी कारण शायद ये जो 3-4 लोगों की जो ग्रुप की बात किया जा रहा है वो ममता बनर्जी के पास आ पाए, सिचुएशन को संभाले, उनके पर्सनल सिक्योरिटी। और जब वो यहाँ पे आए, जब डिसीजन लिया गया कि उनको इस घर में नहीं ले जाया जाएगा, उनको कोलकाता ले जाया जाएगा, तो उनको बताया गया कि आप पीछे सीट में आ जाइए और थोड़ा आराम से आप लेट जाइए। तो लेकिन वो जब गाड़ी से उतरने की कोशिश की तो वो उतर नहीं पाए। उनके पैर में उन्होंने जरूर दिखाया कि पैर में चोट लगी है, और कुछ संवाददाता है यहाँ पे जो दिखा है उनका कि पैर में मतलब जो फूल गई थी, और उनको फिर उनके जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उन्होंने उठाए और फिर क्रेडल करके उनको बैक सीट में, वो अब कलकत्ता के लिए उनकी कॉन्वॉय रवाना हो चुकी है। मैं आपसे समझना चाह रहा था सौरभ, ये कि टीएमसी इसमें भावनात्मक कार्ड कैसे खेलेगा, क्योंकि देखिए चोट लग गई है मुख्यमंत्री को, ये बात मानी जा सकती है। अर्जुन सिंह जी ने जो बयान दिया वो भी एक सियासी बयान है, उसके बारे में टीएमसी अपनी प्रतिक्रिया देती रहेगी। लेकिन ममता बनर्जी भावनाओं की राजनीति करती हैं, तो उनके पास क्या एक बैठे बिठाए एक मौका आ गया है और वो इस मामले में बीजेपी को घेर सकती हैं। वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे? चोट लगी है वो एक पहलू है, लेकिन राजनीति में तो हर चीज का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, और टीएमसी का जो आपने प्रतिक्रिया भी देखे हैं वो उसी दिशा में जा रहे हैं। उनको लगता है या उनका सस्पिशन है कि ये जो सिक्योरिटी तैनात होनी चाहिए मुख्यमंत्री के लिए वो नहीं थी, वो इसमें साजिश जरूर देखते हैं। और उन्होंने कहा है सीधे तौर पर कि जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की इस वक्त चुनाव आयोग के पास है, तो ममता बनर्जी को जरूर इसकी सिंपैथी मिलेगी, क्योंकि जो विजुअल्स हमने देखा वो काफी स्ट्रॉन्ग विजुअल्स है। और अंग्रेजी में जो ये कहावत है, अ पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। ममता बनर्जी के पास मौका आया है। आप देखिए कि हर चुनाव में एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां पर नेता जो होते हैं उनको कोई मौका या तो जनता देती है या विपक्ष देता है या उनको खुद एक कोई मौका मिलता है जिससे वो पूरे चुनाव को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। और क्या ममता बनर्जी के लिए ये वही मौका था? आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव रहे हों या राज्य में चुनाव रहे हों, हर नेता के पास ऐसे मौके आते हैं जब वो एक तरीके से मैंडेट को बदलने की कोशिश करते हैं या अपनी तरफ झुकाने की कोशिश करते हैं। उसमें से अक्सर
भावनात्मक मुद्दे होते हैं जो मतदाता को चुनाव के आखिरी दिनों में याद दिलाए जाते हैं या जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की जो सरकार है वो पावरी स्टाइल में क्या कह रही है, बताएंगे ब्रेक के बाद। अगर किसी ने अत्याचार और अन्याय करने की कोशिश की तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, लड़के की चोट कह रहा हूं। हरियाणा में खट्टर सरकार सुरक्षित है और ये जो अविश्वास प्रस्ताव था लाया गया था उनके खिलाफ वो गिर गया है। ऐसा आजकल बिरला ही होता है कि कोई अविश्वास प्रस्ताव आ रहा हो बीजेपी की सरकार के खिलाफ और यहाँ से वहाँ लोग डोल ना रहे हों और कांग्रेस के लोग यथावत रहे। ये कांग्रेस पार्टी को के बारे में उनका एक कीर्तिमान माना जाएगा। पिछले कुछ वक्त के हिसाब से समर्थन में 55 वोट पड़े हैं 5 निर्दलीय विधायकों के साथ। गोपाल कांडा ने भी खट्टर सरकार को समर्थन दिया है। गोपाल कांडा को आप सबको पता होगा कि उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं बची है। 32 वोट जो है अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की जिद छोड़ें, सरकार बदलाव के लिए तैयार है और उस पर बात हो। आखिर में वोटिंग में उनका जो अविश्वास प्रस्ताव है वो औधे मुंह गिरा और एक प्रकार से सरकार विजयी हुई है। हमने उनको एक अपील की है कि भले आपका अविश्वास प्रस्ताव गिर गया हो, लेकिन ये जो किसान बंधुओं ने आंदोलन के माध्यम से कुछ धरने दिए हैं, कुछ बातें ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन जो 3 कानून को रद्द करने की उनकी जिद है उसको उनको छोड़ना चाहिए और तीनों बिलों पर क्लॉज बाय क्लॉज उनको अपनी बातचीत करके जो इसमें संशोधन किए जा सकते हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार तैयार है, उस पर बातचीत करनी चाहिए। मैं तो इतना बोल सकता हूं कि आज सदन के अंदर कई लोगों के चेहरे से नकाब हटे। वो लोग जो निरंतर ये कहा करते थे कि काले कानून है, उनने सदन में माना कि ये कानून काले नहीं है और उनका एक लक्ष्य है, उनका किसान आंदोलन या कृषि कानून वापस लेना लक्ष्य नहीं, एकमात्र लक्ष्य है कि किसी तरह सत्ता में दोबारा आए। बात मध्य प्रदेश की, वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पावरी हो रही है। जो सोशल मीडिया पर मीम आया था वो शायद बहुत ज्यादा पसंद आया है, इसलिए वो अपनी सरकार की बात कहने के लिए भी इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। भूमाफियाओं को देनी थी चेतावनी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मैं हूं, ये मेरी सरकार और ये मेरी टीम है और हम भूमाफियाओं को मध्य प्रदेश छुड़वा कर ही मानेंगे। ये मेरी सरकार है, ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। मैंने कह दिया था टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर शिकार में निकला है। शिकार भूमाफियाओं का